जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। विनय पत्रिका में पद संख्या 124, जौ निज मन परिहरे विकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि अपना मन, किसी और के मन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं जौ निज मन परिहरे विकारा, तो फिर मेरा काम बन जाएगा। तौ कत द्वैत जनित संस्कृत दुख संशय शोक अपारा। यदि मेरे मन ने ही अपने विकार को तज दिया स्वयं, तो सारी समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। आगे कई उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार मन ने जब निश्चय कर लिया है तो सारी चीजें अपने आप अच्छी हो गई हैं। जब मन निश्चय कोई कार्य कर लेता है तो जीव की धारणा सही हो जाती है, उसका निश्चय सही हो जाता है, उसके कर्म सही हो जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। बुरे कर्म भी वो सही ढंग से करने लगता है एक बार मन निश्चय कर ले तो कई उदाहरण देते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, इस भजन को गाएंगे और अपने मन को कहेंगे जौ निज मन परिहरे विकारा। जौ निज मन परिहरे विकारा, जौ निज मन निज मन परिहरे विकारा। विकार अर्थात मल, गंदगी, बुरी चीजें में विकार कहते हैं। जो विपरीत कार्य में जीव को लगा दे वही विकार है। तौ कत द्वैत जनित संस्कृति दुख संशय शोक अपारा। तौ कत द्वैत जनित जौ निज मन परिहरे विकारा। शत्रु मित्र मध्यस्थती निये मन की बरियाई। त्यागन गहन उपेक्षणीय ही आटक तृण की नाई। जौ निज मन परिहरे विकारा। जब मन किसी को शत्रु मान लेता है तो बिना प्रयास के ही उसको तज देता है। जैसे कोई सर्प को देखकर उससे कभी प्रीति नहीं करता, वैसे ही जब मन किसी को शत्रु मान लेता है तो उसे सांप की तरह तज देता है। और किसी को जब मित्र मान लेता है तो स्वर्ण की तरह उसको धारण कर लेता है, ग्रहण करता है। उसमें कोई प्रशिक्षण
की आवश्यकता नहीं होती, बस मानने से काम हो जाता है। उसी प्रकार जिससे कुछ लेना देना नहीं होता, उसको व्यक्ति घास की तरह कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, न तो उससे प्रसन्न होता है न तो उससे दुखी होता है। तो मन केवल जिसको जैसा मान ले, व्यवहार अपने आप वैसे ही बन जाता है। जो मन जो निज मन परिहरई विकारा, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मन महरह जीते। सरग नरक चर अचर लोक बहु, वसत माध्य मन दीसे। जैसे किसी के पास मणि हो, अनमोल बहुत ही मूल्यवान मणि हो, तो उस मणि में वास्तव में धन होता है और उस धन के कारण वो वस्त्र खरीद सकता है, भोजन पा सकता है, बड़े बड़े महल बना सकता है। तो वास्तव में सारी चीजें उस मणि के भीतर हैं, क्योंकि उसके माध्यम से वो मिल जाती है। वैसे ही ये मन है, यदि ये चाहे इसके भीतर सब कुछ छिपा हुआ है, स्वर्ग दिला सकता है, मोक्ष दिला सकता है, भगवान का परम पद दिला सकता है, और ये नरक में भी ले जा सकता है। तो इस प्रकार इसके भीतर सब कुछ चीजें छिपी हुई हैं। इसीलिए जैसे भगवान जब भैया भरत को शिक्षा देते हैं, तो एक पंक्ति में उनको राजधर्म सिखाते हैं। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माह जिनि मन माह मनोरथ गोई। जैसे मन के भीतर सब कुछ छिपा रहता है, वैसे ही रामचंद्र जी ने भैया भरत को कहा, राज धर्म सर्वस एतनोई, कि मेरी एक पंक्ति जो उन्होंने कहा कि मुखिया मुख सो चाहिए, उसी में एक पंक्ति में बोले यही राजधर्म है। जैसे मन में बड़े बड़े महल छिपे होते हैं, बड़े बड़े स्वर्ग, नरक भयंकर, भक्ति, सब कुछ इस मन में छिपा है। इसलिए इस मन को ऐसा प्रशिक्षित करें कि विकार को तज दे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो निज मन परिहरई विकारा, विटप मध्य पुतरिका सूत मह, कंचुक भी नहीं बनाए। मन मह तथा लीन नानातन, प्रगटित अवसर पाए। जैसे कठपुतली होती है, वो पेड़ में ही रहती है, क्योंकि पेड़ में लकड़ी है और लकड़ी से कठपुतली बनती है, लेकिन वो दिखती नहीं है, लेकिन होती उसी में। कोई कलाकार हो, वो प्रकट कर देता है।
और जो सूत है, धागे हैं, उसी में वस्त्र होता है। जो वस्त्र बनाने वाला है वही बुनकर बना देता है, उसी में सौंदर्य को ला देता है, आकर्षक बना देता है। परंतु सामान्य ढंग से देखने पे कपड़ा सूत धागे में नहीं दिखता। उसी प्रकार इस मन में अनंत शरीर छिपे हैं। ये अगर चाहे तो अनंत शरीर उत्पन्न कर दे, ऐसे ऐसे कर्म कराए कि अनंत शरीर मिलेंगे, कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए मन को ऐसा प्रशिक्षण मिले कि अपने विकार को तज करके अनंत शरीरों में हमें जाने से रोक ले। जो निज मन परिहरहि विकारा, रघुपति भगति पारिछालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे। बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चिद बिलास, जग बूझत बूझत बूझे। बूझत बूझत बूझे। बूझत बूझत बूझे। बूझत बूझत निज मन परिहरहि भगवान के चरणों में यदि ये मन लग जाए तो उनके चरण कमल की जो धूल है, जो भक्ति का रस है, उससे इसमें जो विकार लगे हैं धुल जाएंगे, तब ये स्वच्छ हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका मल स्वच्छ होगा, वैसे ही कह रहे हैं बूझत बूझत बूझे। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, शनैहि शनैहि उपरमेत बुद्ध्या धृत गृहीतया। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मन को भगवान में लगाए रहें, धीरे धीरे बूझत बूझत बूझे, ये मन समझ जाएगा। क्योंकि अनंत जन्मों तक इसने अनंत पाप किए हैं, उनके संस्कारों को लेकर विविध प्रकार के कर्म को करता है। परंतु भगवत भक्ति में लगे रहने से धीरे धीरे इस चित और अचित जो संसार है, इसमें परमात्मा को देखने लगेगा और ये शुद्ध हो जाएगा। इसलिए मन से प्रार्थना करते हैं कि हे मन, तुम अपने विकार को तज दो, दूसरों के विकार को मत देखो। जो निज मन परिहरहि विकारा, जो निज मन परिहरहि विकारा, जो निज मन परिहरहि विकारा।